हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, क्वेश्चन है y dx इज इक्वल टू y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, हम पहले इसको चेक करेंगे कि कहीं ये वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है या नहीं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है या नहीं। फिर हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा है या नहीं, ये सब चेक करेंगे। फिर लास्ट क्लास में हम एक प्रॉब्लम किए थे, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से कर रहे थे, और उससे भी हम चेक करेंगे। तो उसका दो फॉर्मेट आता है, जैसे कि एक जगह पे y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेके करते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, उस फॉर्मेट में आ गया था। तो आज देखो, तो मैं लिखती हूँ, देखो y dx इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर dy। ठीक है, तो मैं पहले dx बाय dy लेफ्ट साइड में रखी, x बाई y, ये जो y है मैं डिवाइड कर दी यहाँ पे, और अलग अलग स्प्लिटिंग करके भी लिख रही हूँ, वरना और एक स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरी जो dx बाय dy जो है, ये हो गया x बाई y, ठीक है, प्लस 2y। हाँ सॉरी, ये जो y को, हाँ ये तो ऑलरेडी मैं लेफ्ट साइड को ले चुकी हूँ। तो अभी देखो, तो dx बाई dy ये जो हुआ, और ये x बाई y को मैं लेफ्ट साइड को ले ली। तो अभी मैचिंग कर रही हूँ मैं इसको, वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड में जो हम करेंगे, तो ये तो dx बाई dy रहा, तो मैं लिख रही हूँ, देखो dx बाई dy। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इसको मैं लिखूँगी क्या, प्लस आर एक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगी प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो ये आर क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये आर यानी कि -1/y, जो एक फंक्शन ऑफ y है, कम्प्लीटली एक फंक्शन ऑफ y। s जो कि 2y, वो भी कम्प्लीटली एक फंक्शन ऑफ y ही है। तो यहाँ पे देखो, ये dy बाई dx, ये इसका डिग्री हमारा 1 है, हाँ, और हमारा जो x है, ये x जो है, ये भी ये दोनों हमारे लीनियर में है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड ही यूज करेंगे, और यहाँ x को हम डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब में लेके करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मेट था पूरा सिमिलर, जैसे वहाँ पे फॉर्मेट था जहाँ पे y हमारा पिछले क्लास में हम किए थे, वहाँ पे था dy बाई dx था, प्लस यहाँ पे p y, ठीक है, इज इक्वल टू q। ठीक है, जहाँ पे p और q वो हमारा दोनों फंक्शन ऑफ x था। हाँ, तो यहाँ पे उसका जस्ट रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे dx बाई dy, x हमारा x का पावर 1 होना चाहिए, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेम प्रोसीड्यूर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
तो मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ कि अभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा x वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो dx बाई dy ये हो गया। तो अभी हम IF कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि वहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे होगा r, ठीक है, dy। ठीक है, तो देखो r यहाँ पे -1/y, तो e टू द पावर -1/y dy। ठीक है, तो ये होगा क्या, e टू द पावर माइनस log y। ठीक है, ये ई बेस वाला log है, तो ये e टू द पावर इसको हम इस -1 को अगर y का एक्सपोनेंट कर देंगे तो इसमें कोई गलत नहीं, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया, ये हमारा y टू द पावर -1 हो जाएगा। ये पहले भी हम इंटीग्रेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसे e टू द पावर log x इक्वल टू x इसको पुट करके करें, तो ये हमारा आंसर हो गया 1/y, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हमारा हो गया 1/y। पहले थोड़ा इसको ध्यान से देख लो, फिर अभी हम इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा देखो ये पहले इक्वेशन हमारा, इसको जो क्वेश्चन में था 1 दे देते हैं, फिर हम सॉल्व करके इस फॉर्मेट में पहुँचे, इसको मैं 2 दे देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, तो ये इसको मैं इसको 2 दे देती हूँ। ये ठीक है, इसको दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहली वाला जो 1 दे देती हूँ, इसी को मैं 2 दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा काम है। तो ये 2 है इक्वेशन। तो ये जो फॉर्मेट है इक्वेशन 3 में जो लिखा गया है, ये फॉर्मेट है। वही इक्वेशन 1 जो शुरू में था, उसी से हम इक्वेशन 2 ही पाए। हाँ, सिर्फ उसको लेफ्ट साइड राइट साइड में चेंज करके किए, पर उसी से ही है, इक्वेशन 1 से ही है इक्वेशन 2। और इक्वेशन जो 3 है वो फॉर्मेट है, जिस 3 इक्वेशन के साथ मैचिंग करके हम इक्वेशन 2 को r और s का वैल्यू पाए हैं, फिर उसी से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले हैं। अभी हम इक्वेशन 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करके 1/y यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लिख देंगे, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इक्वेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इक्वेशन 2, इस तरह मैं लिख देती हूँ। ठीक है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इक्वेशन 2, तो ये देगा क्या, देखो तो 1/y, ठीक है, dx बाई dy, तो हमारा माइनस ये x/y है, -x/y था, इसके साथ 1/y मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 1/y इंटू 2y। यहाँ से मैं पूरा हर एक टर्म को 1/y से मल्टीप्लाई करके लिख दी। तो यहाँ पे मुझे जो भी मिल गया 1/y dx बाई dy माइनस x/y² इज इक्वल टू 2, ये हमारा वही इक्वेशन 4 में दे रही हूँ। ये इक्वेशन 4 भी उसी इक्वेशन 1 से ही हम पाए हैं। सिर्फ हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं हम लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों में कर रहे हैं। तो अभी देखो, अभी हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें डायरेक्टली आंसर दे रहा है। क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ D जो डायरेक्टली हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से पाएंगे। क्या आंसर है, XIF इज इक्वल टू SIF dy। ठीक है, लिख देती हूँ, XIF इज इक्वल टू SIF dy।
ठीक है, प्लस XC। तो इस यही है हमारे आंसर। तो यहाँ पे देखो, पहले हम x लिखेंगे, IF जो 1/y है, हाँ, S यानी कि हम 2 और 3 को मैचिंग करके जो पाए हैं, हाँ, S2y, हाँ, IF है 1/y प्लस C, यानी कि यहाँ हमारा x/y इज इक्वल टू 2, हाँ, dy प्लस C, यानी कि हमको मिला यहाँ x/y इज इक्वल टू 2y प्लस C। यही है हमारा जो आंसर, x/y इज इक्वल टू 2y प्लस C। देखो फिर से मैं दिखा रही हूँ, हाँ, तो ये हमारा जो ख़त्म हुआ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो अभी जो हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है क्या, जो लास्ट को जो हम आंसर पा रहे हैं वहाँ पे y डैश नहीं है, शुरू में y डैश होता है, ठीक है। देखो ये मैं थोड़ा समझा देती हूँ, इस तरह लिखा गया था क्वेश्चन में, इसी को हम थोड़ा चेंज करके ये पाए, फिर ये पाए। यहाँ पे देखो dx/dy, तो यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x डैश है, हाँ, यहाँ पे x डैश है, y डैश तो नहीं, x डैश है। तो इस तरह इसी से हम ये पाए, तो लास्ट को जो पाए देखो वहाँ पे हमारा जो x डैश, ठीक है, वो नहीं है, इस तरह। तो इसको हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, ये अप्लाई होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व करो इस तरह लिखेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि ये कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पे R इतना है, S इतना है, तुम लोग इस तरह कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं कहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में सीधा सॉल्व करो ये दे देगा, और तुम लोगों को फाइंड आउट करना है पहले ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ रहा है या फिर, ठीक है। तो मैं और एक क्वेश्चन कर रही हूँ, देखो तो मैं एक जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एग्ज़ाम के टाइम में तुम लोग अपनी कोर्स ख़त्म कर चुके हो ऑलरेडी, पर प्रैक्टिस अगर थोड़ा सा नहीं करोगे तो तुम लोगों को थोड़ा मतलब रिकल करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। यहाँ पे हम रिकल करने के लिए प्रैक्टिस ही करेंगे। तो देखो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। बाय द एलिप्स, ठीक है। तो x² बाई A² प्लस y² बाई B² इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं, हाँ, ये हमें इंटीग्रेशन से ही, हाँ, इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन से ही ये सॉल्व होता है। तो जो तुम लोग पढ़े हो तुम्हारा जो
ठीक है, ये जो एलिप्स में ऐसे ही कर दी, तो ये एलिप्स जो है देखो, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा। अगर तुम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हो। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओरिजिन ओ है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, हमें पता है। तो ये कितना है, ये कितना है, ये आराम से तुम लोग कह सकते हो। देखो ये हमारा, अगर हम x का वैल्यू, ठीक है, x एक्सिस ये है, तो x का वैल्यू अगर हम लेते हैं a, ठीक है, तो a लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा y 0 हो गया, यानी कि ये हमारा a 0। इसी तरह देखो ये हमारा, ये जो पॉइंट कितना है, देखो ये जस्ट मैं रफ में दिखा रही हूँ, ये सब करने की भी तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये पॉइंट क्या है, ये वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को अगर मैं 0 ले रही हूँ, ठीक है, तो 0 बाई ए स्क्वायर जो भी है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 0 बाई समथिंग इज 0, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि वाई इज इक्वल टू बी, मैं प्लस में ले रही हूँ, तो वाई इज इक्वल टू बी। तो ये होगा क्या, एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो वाई का वैल्यू बी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट, तो एलिप्स में ये एरिया जितना है, देखो ये एरिया जितना है, ये एरिया भी उतना ही है, ये एरिया भी उतना ही है, ठीक है, और ये एरिया भी उतना ही है। तो अगर हम सिर्फ ये टोटल एरिया का 1/4 ये एरिया निकाल देंगे, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा एलिप्स कितना कवर किया एरिया, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करनी है, देखो सपोज मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमारा वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, ठीक है। तो ये अगर हम ले लिए, तो अभी हम इसी y का इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो जो एरिया हम निकाल रहे हैं, ये एरिया, इसको, तो हमारा टोटल एरिया होगा, ठीक है, 4 टाइम्स, देखो x का वैल्यू 0 to a, 0 to a। अभी हम लिखेंगे क्या, b बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, इंटू सॉरी ये dx हमारा। तो विथ रेस्पेक्ट टू ये x हम कर रहे हैं, तो यहाँ भी लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट x का 0 मिनिमम और मैक्सिमम a, ये पुट कर देना, ठीक है। तो अभी हमें इंटीग्रेशन का जो प्रोसीड्योर है, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड इंटीग्रल से जो हमें पता है, उसी से हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ये हमारा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ठीक है, ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल से
डायरेक्ट हम फार्मूला पुट कर दिए, ये 0 है, 0 to a, हाँ लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है a, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे जैसे कि हम डेफिनेट इंटीग्रल में कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर मैं a पुट करूँगी तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं x का वैल्यू अगर 0 पुट करूँ, देखो मैं फिर से कह रही हूँ, पहले हम इसी टर्म से निपट लेते हैं। ये टर्म में x का वैल्यू a पुट करूँगी तो ये टर्म 0 हो जाएगा। फिर मैं x माइनस जो x का वैल्यू 0 पुट करूँगी तो भी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 इसी टर्म से हमें मिल गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद। फिर इसी टर्म से देखो, इसी टर्म से हमें मिलेगा क्या, ये है क्या a²/2, ठीक है। तो a²/2 साइन इनवर्स ये है क्या a/a, ठीक है, हाँ, माइनस ये नेक्स्ट जो है a²/2 साइन इनवर्स 0, ठीक है, कितना है। तो हमें आंसर मिल रहा है क्या 4b/a, ठीक है। तो a²/2 साइन इनवर्स 1, a/a यानी कि 1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कहाँ कितना होता है, ठीक है। साइन का 90 डिग्री है 1, तो साइन इनवर्स 1 है π/2 रेडियन, हाँ ठीक है, π/2 सिर्फ में लिख दी। और बाकी जो साइन का कौन सा साइन इनवर्स 0 यानी कि 0, ठीक है, साइन 0 ही, तो ये 0 में डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो अभी हमें आंसर मिल गया क्या 2 हाँ b/a, ठीक है। तो देखो और एक सॉरी π/b/a, क्योंकि 4 यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो गया, सिर्फ पाई रह गया, ये पाई, ठीक है, π/b/a, ठीक है। देखो ये b रहा, ये स्क्वायर से ये a कट गया तो a रहा, बस इतना ही आंसर है, देख लो ठीक से। तो ये एक क्वेश्चन हम आज के नेक्स्ट क्लास में और भी एरिया, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, देख लो फिर से।